अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेटी अकेडमी। तो जी आज हम जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के पेपर को स्टडी करेंगे जिसको पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा तकरीबन चंद माह अभी उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान का जो सबसे पहले जिस बंदे ने मार्शल लॉ लगाया था वो कोई फ़ौजी नहीं था, वो सिविलियन था। ठीक है, उसने अयूब खान के साथ मिलके पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया था। बाद में अयूब खान ने देखा कि जो सिकंदर मिर्ज़ा है वो तो मेरे बलबूते पर बादशाह कर रहा है, मेरे बलबूते पर जो वो प्रेसिडेंट बनाया था, उसने फिर क्या किया, उसने चंद माह बाद फिर सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी तरबेला डैम। तरबेला डैम इज़ ऑन, तो ये इंडस रिवर पे है। ये वाक़या, ये भी क्वेश्चन आया था, ये कहाँ पे है, ये केपीके में है, सवाबी डिस्ट्रिक्ट के करीब है ये। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो ये पहले आपको पता है कि महमूद खान थे, तो आज़म खान जो थे वो क्या है, वो निगरान वज़ीर आला। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, आपने इसको लाजमी चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी विच पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट द पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। तो ये पत्रस बुखारी थे। ड्यूरल लाइन इज़ द बिटवीन। देखिए ड्यूरल लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़या है। 1893 में इसको जो है वो डिफ़ाइन किया गया था, इस लाइन को। उसके बाद हम देखते हैं हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वार हेल्ड। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुई थी। एक 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में हुई थी और तीसरी 1932 में हुई थी। हु रोड द फ्रेंड्स नॉट मास्टर। तो इसको अयूब खान ने लिखा था। अयूब खान आपको पता है कि एक पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, जिसने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिलकर पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया था। और इसी वजह से पाकिस्तान का ये टूटने की एक बड़ी वजह वो यही थी, क्योंकि बंगालियों को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया अयूब खान की जानिब से, और उन एहसास कमतरी का शिकार होते गए जैसा भी। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को, कि योम तकबीर। आपको पता है कि 28 मई को हम योम तकबीर मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान एटमी धमाके किए थे। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज। तो ये 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी। 1956 में आपको पता है कि गवर्नर जनरल का ओहदा होता था, तो सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त गवर्नर जनरल थे। जैसे ही 1956 का आइन बना तो वो फिर प्रेसिडेंट बन गए, और जब प्रेसिडेंट बन गए तो फिर उन्होंने इक़्तिदार पर प्रेसिडेंट बन गए। तो अच्छा, जब प्रेसिडेंट बन गए तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने की तो फिर क्या हुआ कि फिर अयूब खान ने जो उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। तो ये सारा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंडस बेसिन ट्रीटी वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। आपको पता है सिंध तासमाद अयूब खान के दौर में 1960 में हुआ था। दयामीर बादशाह डे तो गिलगित में है। कुरान कितने अरसा में जो है वो नाजिल हुआ, तो 23 साल का अरसा में नाजिल हुआ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 632 में वफ़ात हुई। ठीक है, हिजरत के 622 में जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, 632 में जो उनकी वफ़ात हो गई थी। हु फाउंडेड बगदाद। तो ये अब्बासिया खलीफा है अल मंसूर, उन्होंने जो है बगदाद, आपको पता है कैपिटल सिटी है इराक़ का। हु रोड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो इसको सैयद अमीर अली ने लिखा था। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है लीस्ट पॉपुलेटेड। तो आपको पता है बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी बहुत कम है इसकी। हु इंट्रोड्यूस द बेसिक डेमोक्रेसी फॉर फर्स्ट टाइम। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी जो बुनियादी उसको जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि वो ख़ुद जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके आए थे। तो ये एक अवाम को उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था। विच ऑफ फॉलोइंग वाज द ऑटोमन कैपिटल। तो ये कुस्कंतुनिया जिसे हम कहते हैं। द ट्राइब ऑफ हज़रत उस्मान। तो ये उमैया, बनु उमैया। हु वाज द कॉल्ड कॉन्कर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है साद बिन अबी वकास। नजाशी वाज द किंग ऑफ। तो ये इथोपिया के किंग थे। मेरे ख्याल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये थे। आपको पता है कि ये 614 से लेकर और मेरे ख्याल 630 तक या 28 तक, यहाँ तक जो है ये इनका क्या कहते हैं वो दौर हुकूमत था। मोहम्मद बिन कासिम वाज क्लोजली रिलेटेड तो ये हजाज बिन यूसुफ के थे, इसीलिए इन्होंने अपने भांजे को जो क्या किया था, इन्होंने अपने फ़ौज का सरबरा जो लश्कर था उसका सरबरा बनाया था। ठीक है, हालांकि ये दोनों बड़े ज़ालिम हुक्मरान थे, मोहम्मद बिन कासिम भी और हजाज बिन यूसुफ भी। हजाज बिन यूसुफ ने तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को भी शहीद करवाया।
ठीक है। तो ये किताबों में मतालिया पाकिस्तान में पता नहीं क्या मिलता है इनको हीरो बना के। हाउ मैंने कहते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के थ्रू इस्लाम लेके आया, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उससे पहले जो थे ना वो इवन के सहाबा का भी कराम भी यहाँ पहुँच चुके थे, ठीक है। तो वो तो एक किस्म का बस क्या कह लेंगे, एक लंबा टॉपिक है। उसके बाद हम देखिए हाउ मैनी चैप्टर, आपको 30 चैप्टर हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। रिवर टाइग्रिस तो ये इराक में है। उशर जो है वो 10वां हिस्सा होता है, देना पड़ता है, आपको पता है, ये गंदम वगैरह। हु रोड द किताबुल हिंद, तो अल बेरूनी ने किताबुल हिंद को लिखा था। हु वाज द नेम्ड एज सैफुल्ला, तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद थे। दरअसल एक जंग के दौरान उन्होंने 8 तलवारें तोड़ दी थी जंग से, बहादुरी से लड़ते लड़ते हुए, तो इसलिए उनको अल्लाह की तलवार, सोवर्ड ऑफ अल्लाह या सैफुल्लाह उनको कहा जाता है। नेचर ऑफ नावल्स ऑफ, तो ये इसको नावल्स ऑफ नसीम हिजाजी इज़ हिस्टोरिकल था। नेटिव कंट्री ऑफ सिकंदर आज़म का जो नेटिव कंट्री था वो मैकेडोनिया था। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इसको डार्विन ने जो पेश किया था, बायोलॉजी वाले इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे। शेरलॉक, तो ये एसोसिएटेड की ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखें तालिबान रिसेंटली ओपन देयर ऑफिस इन, तो ये देखें ये तो अब तालिबान की गवर्नमेंट बन चुकी थी, पेपर पुराना है। तो दोहा में इन्होंने अपना गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो खोला था, दोहा एग्रीमेंट बाद में हुआ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा कौन सी पार्टी से, तो ये डेमोक्रेट से। मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं क्या नाम है उनका, जहन में निकल गया, जो बाइडन, वो भी जो है वो इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिक से उनका ताल्लुक़ है, रिपब्लिकन पार्टी से। उसके बाद हम देखते हैं जी जीएसटी जो करंटली है वो 17% था, ये अब 17 नहीं है, अब ये पुराना पेपर है। हु वाज द पोर्टफोलियो ऑफ डिफेंस, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी इन्हों के पास नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का ये पेपर है। उसके बाद हम देखते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो हसन रूहानी थे। तो ये जो आपने प्रेसिडेंट हैं, ये चीफ मिनिस्टर होते हैं या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, तो इसको आपने लाजमी इम्तिहान से पहले इसको आपने दोबारा से देख के जाया करना है, क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज़ें होती हैं। अल तकसीम स्क्वायर इज़ का, तो यहाँ पे ये इस्तांबुल में आईसीसी चैम्पियनशिप वाज प्लेड, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। जो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जीता था। टाइटैनिक जो है वो क्या थी, वो एक शिप थी 1911 में जो वो डूब गई थी। अभी एक रिसेंटली आपको पता है कि टाइटन जो थे वो टाइटन एक सबमरीन आबदोज थी जो है वो समझे टाइटन के जो मलबा था उसको देखने गई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो इम्प्लोड हो गई, वहाँ पे वो फट गई। तो ये 2 पाकिस्तानी भी उसमें उनके 2 पाकिस्तानी की मौत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, तो इब्राहिम लिंकन थे। 3rd माशाल्लाह जो है वो कब लगाया गया, तो ये ज़िया-उल हक की जानिब से 1977 में लगाया गया था, 5 जुलाई 1977 को। उसके बाद हम देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द, तो ये हालांकि ये बात गलत है, सर सैयद अहमद ख़ान तो ये अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे, ठीक है। तो ये एक किस्म का गलत शायद इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, तो बशारुल असद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वाज किल्ड, तो ये जॉन एफ कैनेडी जो थे उनको कत्ल कर दिया गया था। ये अमेरिका के सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट भी थे। असवान डैम कहाँ पे है, ये इजिप्ट में है, मिस्र में है। हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो है वो फ्रांस ने जो है अमेरिका को गिफ्ट किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि उसने पूछा है कि पैरागो इज़ द कैपिटल ऑफ, तो ये सीजिक चेक रिपब्लिक। उसके बाद हम देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक कंट्रीज़ हैज़, जिसके 2500 जजीरों पर मुश्तमिल इंडोनेशिया है। नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द वार ऑफ वाटरलू, ये फ्रांस के जो थे एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, डिक्टेटर कह लें हम, कह सकते हैं वैसे। हु इज़ द, तो ये भी आपको पता है कि ये डेविड कैमरॉन तो कब के चेंज हो गए, थ्रीसा में, फिर सभी चेंज हो चुके हैं। हु इज़ द, अब क्या है, अब वो इंडियन जो है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है जिनका, वो अब जो है वो प्रेसिडेंट हैं बरतानिया के। हु इज़ द गुरु गरनाथ, ये गुरु नानक ने जो है इसको लिखा था, कंपाइल किया था। ये सिख मज़हब के बानी हैं बाबा गुरु नानक, इनका
जो मकबरा है वो इधर नारोवाल वाली साइड पे पाकिस्तान में है। सिक्का भी आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू सिक्के यहाँ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज असैसिनेटेड थे मार्टिन लूथर किंग। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बेसिकली जो इकनॉमिस्ट थे। दिल्ली से पहले जो कलकत्ता था कैपिटल, तो रात जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तो फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नक्शे फरियादी फैज़ ने लिखा था यन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो चाइना की इसकी युआन जो थी, जो युआन है वो करेंसी किसकी है, वो चाइना की। यन जो है वो जापान की है। पीली वाज द फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड, तो ये हॉलैंड था। आपको अभी आपको पता बड़ा मशहूर हॉलैंड नेम है ये भी। इनर रोमन काउंटिंग, तो ये 15 का फिगर है। ये आपको पता ही है, हम भी बाज़ औक़ात इनको यूज़ करते हैं। कॉन्फ्यूशियस इज़ द फ़िलासफ़र, जो चाइना के फ़िलासफ़र थे। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर आपको पता है ये न्यूयॉर्क में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, ठीक है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा के मकाम पे एक ये दो तरह से क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो सिंध में हड़प्पा का एक हड़प्पा एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं, तो ये साहिवाल में है। उसके बाद हम देखते हैं जी हु इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ मोशन, तो ये न्यूटन ने। डर्माटोलॉजी इज़ द डिजीज़ ऑफ, तो ये स्किन की एक डिजीज़ है। डर्माटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन। हु इज़ द हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, तो न्यूटन ने इसको जो है वो। आज के पेपर में सभी बेसिक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा ख्याल इसके वीडियो में बताने की शायद ज़रूरत ही सही नहीं है, क्योंकि बेसिक ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का पेपर है। सूरज ग्रहण कब होता है, जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, ठीक है। जो पहला इंसान था वो नील आर्मस्ट्रांग था जिसने चाँद पर कदम रखा था। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन्वर्टर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का जो बिल गेट्स था, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इज़ एसोसिएटेड विद लंग की जो बीमारी है, तो इसके ये ब्रोंकाइटिस जो है। ऑन डेली द टास्क सून बिकम, तो ये रूटीन इसका आना है, ठीक है। टू बी एट आर्म्स लेंथ, तो ये इसका करेक्ट आंसर आना है। डिस्टेंस, ठीक है। टर्न ऑन वन हील मीन टू रिटर्न क्विकली, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस इज़ माइओपिया, तो ये डिजीज़ है। मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैथ के क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह सेकंड मंथ में हम करेंगे। अच्छा, वाटर इज़ नीडेड फॉर लाइफ, रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, तो ये इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल कहते हैं नागज़ीर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949 में, जो लियाकत अली खान की जानिब से इसको पेश किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, 1949 में इसको पास किया गया था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 1970 में हुए थे, और इसी के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो 2 लख्त हो गया था, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे याहिया खान, उन्होंने इक़्तिदार जो है वो जो गवर्नमेंट जीती थी, जिसको गवर्नमेंट बनाने का हक़ था, उसको नहीं दिया। आज भी यही हो रहा है। जो आज भी जो है वो फ़ौज की मर्ज़ी चलती है, जिसको चाहे थे वो गुंडागर्दी करते हैं। तो उस वक्त जो है वो फ़ौज की गुंडागर्दी की वजह से मुल्क टूट गया था। उसके बाद हम देखते हैं जी डेफिशिएंट फिनांसिंग, प्रिंटिंग न्यू करेंसी, ठीक है। ज़्यादा नोट छापने की वजह से भी जो है वो फिर क्वेश्चन आया कि जी ये जो सिकंदर का जो क्या है, सिकंदर आज़म को मैकेडोनिया से जो ताल्लुक़ रखते थे। देर आर हाउ मैनी प्लैनेट्स, तो 8 हैं, ठीक है। जाबर बिन हयान जो वो कमिस्ट थे। आई विल नॉट जॉइन आर्मी एज इट अगेंस्ट माई बिलीफ टेस्ट एथिक्स, तो ये अकीदा, ये इसका करेक्ट आंसर। आई विल नॉट बी आंसरेबल, ठीक है। आंसरेबल इसका आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो फ़िक्र के हिसाब से इसको लगाना होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा पेपर था, बेसिक सिंपल का आज का हमारा पेपर था। तो कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।